नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल व सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। इसी सिलीगुड़ी के बीच में जो उत्तरायण है, आप सभी को पता है कि बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है जहां पर लोग रहते हैं। हजारों की संख्या में परिवार वहां पर रहते हैं। हम आपको बता दें कि चांदमुनि उत्तरायण वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज एक पत्रकार सम्मेलन बुलाया गया था, जहां पर उक्त कमेटी के सदस्यों ने लक्ष्मी टाउनशिप पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए उन पर यह कहा है कि उन्होंने उत्तरायण के जो कमेटी है चांदमुनि उत्तरायण वेलफेयर सोसाइटी, उनको ठगा है, उनके साथ छलावा किया है। उन्हें ख्याली सपने दिखा करके ऐसे सपने दिखाए गए जमीन खरीदने से पहले, जो कि कहा गया था कि आपको फुटबॉल के लिए मैदान के लिए स्पेस दिया जाएगा, गोल्फ मैदान दिया जाएगा, बहुत कुछ की सुविधा जो है वो दी जाएगी, जो अब तक नहीं दी गई है और ना ही पूरा किया गया है। अब हम आपको सुनाते हैं कि पूरे के पूरे पत्रकार सम्मेलन में क्या कुछ उन लोगों ने कहा, वो आप ध्यान से सुनिए। प्रेसिडेंट ऑफ चांदमुनि उत्तरायण वेलफेयर उत्तरायण, member of Chandmani Uttarayana Welfare Society. I welcome all my media friends here. Today we have a press conference regarding some issues, burning issues in Uttarayan township, and we all the executive members are here, and our president, secretary, vice president, treasurers, and some senior members of the society will brief you our problems which we are facing currently, and I request all our friends कि वो अपना परिचय खुद दें। First of all, I request our president Subha sir, please. LB Subha, President, Uttarayan Chansmuni Welfare Society. धन्यवाद। KK Singh, Secretary CUWS. Gopal Mazumdar, Treasurer CUWS. Vice President Ramkumar Parekh. Probate Shield. Dr. T.K. Ghosh. आगे लिए हमारा का प्रोग्राम क्या है अभी इस सोसाइटी बचाने के लिए, इसके लिए मैं हमारा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कम लीगल सेक्रेटरी को दीजिए पहले। ठीक है, सेक्रेटरी को दीजिए ना। बोलिए आप। नहीं, उसको दीजिए। तो अभी मैं उत्तरायण चांदमुनि वेलफेयर सोसाइटी का सेक्रेटरी श्री KK सिंह जी को सारा आपका जो प्रॉब्लम है ये हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का दोस्त लोगों को बता देने का अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू प्रेसिडेंट सर। मीडिया के जितने भी साथी आए हुए हैं, आप लोगों को वेलकम करते हुए जानकारी देना चाहते हैं। जो आज का जो मीट है, इसके पहले भी हम लोगों ने शायद 1 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें हम लोगों ने जो हमारा इशूज़ है उसको हाईलाइट किया था। अभी प्रेस रिलीज़ आप लोगों को मिल गया है, उसमें जो हमारा इशूज़ है, मेजर इशूज़ है, उसको हम लोगों ने मेंशन किया है। तो सबसे बड़ी बात ये है, जो चांदमुनि उत्तरायण का जो एक टाउनशिप डेवलप किया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने इसको अप्रूव किया, और LTL जो यहाँ पहले जो टी गार्डन का ओनर थे, उनको एक जिम्मेवारी दिया गया। उन्होंने टाउनशिप डेवलप किया। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पे SJDA ने प्लान पास किया। अभी जैसा हमारे प्रेसिडेंट जी ने बोला, जो प्लान ब्रोचर में था, जो मैप में था, और जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट LTL मैनेजमेंट द्वारा सबमिट किया गया, वो और अभी जो अवेलेबल जो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो शॉर्टकमिंग्स है, हम लोग ये महसूस कर रहे हैं जो ये इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है। LTL ने उत्तरायण टाउनशिप का जो भी प्रोजेक्ट है, इसको इनकम्प्लीट छोड़ के हम लोगों को मजबूरी बस हम लोगों को जिम्मेवारी दिया इसको मेंटेन करने के लिए, और एक विशेष परिस्थिति में हम लोगों को ये टेक ओवर करना पड़ा।
इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, कैसे प्रॉब्लम हुआ, हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जो लीगल इश्यूज़ को हैंडल कर रहे हैं वो आपको बताएंगे, और उसके बाद कोई भी प्रश्न होगा उसका हम लोग आप लोगों को जवाब देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। President, dignitaries, honor of the dais and opposition, CMC, all press people, media, telemedia. I think you all understand Bengali. Everybody understand Bengali or Hindi? Hindi, sir. Hindi is better, no? Okay, fine. So it's nice speaking Hindi. जैसा मेरा सेक्रेटरी साहब बोला है, देखिए ये जो लक्ष्मी टाउनशिप जब यहाँ पर आया, वो लोग हम लोगों को एक ठो ब्रोच्योर जो कंट्री प्लानिंग एक्ट और जो मिनी टाउनशिप एक्ट जो है उसका मुताबिक एक ठो ब्रोच्योर जो मैंडेटरी होता है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो उसमें डिमार्क करके पब्लिक का सामने में रखा और उसी हिसाब से वो लोग ज़मीन बेचा। अब सवाल ये है, एलटीएल को जो ज़मीन उन्होंने लीज में लिया था उसका साथ एलटीएल को गवर्नमेंट का तरफ से WBIDC, SJDA वो भी उसका शरीक है। तो ये तीनों मिलके जो लीज लिया, जो लैंड जो लक्ष्मी टाउनशिप का था उसको एलटीएल लक्ष्मी टाउनशिप ने ये ज़मीन लिया है नियर अबाउट 400 एकर्स, और वो ब्रोच्योर इम्प्रिंट किया। साथ साथ एक तो DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये मैंडेटरी है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी जो कहाँ क्या स्थिति है, जैसा आप सोचिए कम्युनिटी सेंटर जैसा मार्केट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 400 एकड़ ज़मीन में कितना प्लॉट हो सकता है आप लोग सोच विचार कर लीजिए। तो उन लोगों को मिनिमम फैसिलिटीज़ जो है क्राइटेरिया है एज पर नॉर्म्स, गवर्नमेंट नॉर्म्स, वो सब उन लोगों ने प्रोवाइड किया और उसको डिमार्क किया था वो DPR में देख के वो ज़मीन हम लोगों के पास वो लोग बेचा। उसके बाद आफ्टर सर्टेन इंटरवल हम लोग देख पाया कि जो जो ज़मीन वहाँ पर दिलाया गया था, जब पूरा ज़मीन का भाव धीरे धीरे बढ़ने लगा और ज़मीन सब हम लोगों ने जब जैसा जो प्लॉट ओनर्स अपना मकान बनाने लगा, वो लोग अचानक वही ज़मीन जो स्पेसिफिकली मार्किंग किया था कि कम्युनिटी सेंटर के लिए, जो स्पेसिफिकली मार्किंग किया था कि मार्केट कॉम्प्लेक्स के लिए, जो स्पेसिफिकली मार्किंग किया गया था कि ये फुटबॉल के लिए ग्राउंड के लिए है, ये गोल्फ कोर्ट के लिए है, क्योंकि इतना सारी जो डुवेलर्स है इन लोगों को जो फैसिलिटेट करने के लिए जो जो लोभ हम लोगों को दिखाया था वो अचानक एक एक करके हम लोग सुन पाया। बाद में इट वाज एविडेंट फ्रॉम रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जे वो लोग ऑलरेडी एलिनिएटेड ट्रांसफर्ड, वो लोग बिक चुका 2-3 लैंड, और बाकी जो बिक्री करने का एक प्रक्रिया चल रहा है। ये एप्रीहेंशन देखते हुए तुरंत हम लोगों ने उनको पास लिखा कि प्लीज़ डोंट डू सच इल एक्ट, क्योंकि ये करने से आपने ये जो ब्रीच हो रहा है इसलिए आप जिम्मेवारी है, क्योंकि आप लोग हम लोगों को एक एश्योरेंस दे के हम लोगों को यहाँ पर लाया और वो एश्योरेंस आपने ब्रेक कर रहा है। तो पहले तो उन लोगों ने कहा कि जे ठीक है वो तो आप लोगों का जैसा CUWS जो है ये मेंटेनेंस के लिए है, आप लोग मेंटेन करेगा ये प्रॉपरली, बाकी जो लैंड जो है ये हम लोगों का है ग्रीन एरिया है। अब सवाल ये है जो जितना सारी ये जो ग्रीन एरिया जो हम लोगों के एक तो टाउनशिप में मिनी टाउनशिप में जो जो ग्रीन एरिया है जो जो दिखाया गया है वो ग्रीन एरिया वो लोग सेल कर पाता है या नहीं। इसलिए हम लोग जब उसका पास वो सवाल रखा कि आपने ब्रोच्योर में दिखाया, DPR में दिखाया, कैसे बिक रहा है, तो वो लोग ने उसको कुछ इम्पोर्टेंस नहीं दिया और वो कार्रवाई चलने लगा। तो जब ये होने लगा तुरंत हम लोग इसको लेके लीगल फोरम में चला गया। वी हैव फाइल्ड एटलीस्ट 9 to 10 केसेस अगेंस्ट देम। पुलिस का पास गया, जैसा ये जो लैंड जो था, जो ये लोग तो एक ब्रिज करके ये बिक चुका था, और जो लोग लिया है वहाँ पर सवाल ये है कुछ लोग वो लैंड नोइंग फुल्ली वेल
that land belongs to community center or for मिनी मार्केट। जैसा आप सोचिए, ये जो डुएलर्स लोग हैं, एक तो सुबह में जाके एक तो कपड़ा आयरन करेगा, एक तो फिश लेने के लिए कोई दुकान में जाएगा, या आप सोचिए जो एक तो दवाई का दुकान, ये सब छोटे छोटे यूटिलिटी जो सेंटर है जो दिखाया गया था, वो ज़मीन भी वो लोग बिक चुका था। तो वो ज़मीन जब बिका तो हम लोग बोला है जी ये यूटिलिटी सेंटर आप लोग कहाँ हम लोगों का प्रोवाइड करेगा। वी आर यू प्रोवाइड अस। आप सेल जो किया है और जो लिया है दोनों ही इसमें सेम भागीदार है, दोस्त किया हुआ है। क्योंकि जो लिया है उसको लेना नहीं चाहिए था, वो जो लिया है उसको लेके उसका नाम देके हम लोग बोला था जी यहाँ पर कोर्ट में जब हम लोग कार्रवाई किया उस टाइम वहाँ पर हम लोगों का फॉर इंफॉर्मेशन इंजंक्शन मिला, हम लोगों का उसमें स्टे मिला, हम लोगों का स्टे ऑर्डर में बोला गया जो टिल 24 फरवरी तक वैलिड है। वो इंजंक्शन मिलते हुए भी हम लोग बोला है कि नॉट टू गो द सूटलैंड, उसमें आप लोग मत जाइए क्योंकि इसमें जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ जाने से इस पर मामला है, क्योंकि ये सब दिखाया गया था। ये कारण से लेट देम इंटरप्रिट, उसका लॉयर आके या कोर्ट का पास वो लोग बोले जो कैसे करके सेल किया है, बिकॉज ऑल द सेल इज नल एंड वॉइड। ये हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स इज लाइंग विथ अस, दैट डॉक्यूमेंट्स स्पीक्स ये लैंड हम लोगों का जो हम CUWS उत्तरायण सोसाइटी का है, चांदमुनि उत्तरायण सोसाइटी का है लैंड, आप लोग सेल नहीं कर सकता है। और आप लोग जो लिया है इसमें आप लोग घर या वहाँ पर हम लोग सुन चुका कि बहुत बड़ा 14 तला का होटल बनेगा। आप सोचिए एक तो जगह में जहाँ पर डुएलर्स लोग रहता है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड सम लोअर क्लास ऑल्सो, जो बाइंग किया था लैंड वहाँ पर रह रहा है, उसको कॉमन फैसिलिटीज सब कुछ है, सीवरेज सिस्टम है, ये सब है। वहाँ पर एक 14 तला होटल बन जाएगा बीच में, और वहाँ से ऊपर में जो गेस्ट लोग आएगा वहीं से थूकेगा तो नीचे पड़ेगा वो आदमी लोगों का शरीर में। तो ये होटल नहीं होना चाहिए। आप होटल बनाइए, कोई दूसरा जगह में बनाइए, आप लोग वहाँ पर मत बनाइए। जो कम्युनिटी सेंटर है, एक इतना सारे आदमी, देखिए आज में हम लोगों का होटल भाड़ा करके यहाँ पर मीटिंग करने पड़ रहा है, तो एक तो जगह कम से कम हम लोगों का चाहिए। सब जगह में ऐसा होता है कम्युनिटी सेंटर जहाँ पर मीटिंग, फंक्शन, सोशल जैसा कोई अनुष्ठान सब कुछ होता है। ये एक तो इतना बड़ा टाउनशिप में कोई जगह में एक कम्युनिटी सेंटर हम लोगों का नहीं है। ये कम्युनिटी सेंटर आप लोग क्यों बिका? तो इसका लिए आपने हम लोगों का जगह प्रोवाइड कीजिए प्लीज़। और जो लोग लिया है उसको बोलिए प्लीज़ यू डोंट गो इट एज बिकॉज ये सब्जुडिस है। व्हेन मैटर इज सब्जुडिस बट दे डोंट केयर ऑफ इट। ये लोग क्या है नाउ फोर्सफुल्ली नोइंग फुल्ली वेल दैट लैंड बिलोंग्स टू सोसाइटी, ये लोग अभी कब्जा कर चुका है। और उसमें बहुत सारी सामान जो वहाँ पर इकट्ठा किया है, सैंड फिर ब्रिक, और लेके वहाँ पर कम से कम बहुत सारी एंटी सोशल को वहाँ पर खड़ा करके वो लोग यहाँ पर जो जुल्म करके मकान बनाने का कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। जे वी ऑलरेडी फाइल्ड सूट बिफोर प्रॉपर फोरम। ये लॉकडाउन का कारण से और ये कोविड सिचुएशन का कारण से कोर्ट में भी अभी कार्रवाई थोड़ा ढीला है। उसमें अप्रोप्रिएट ऑर्डर हम लोगों का मिलते हुए भी जो वायोलेशन हो रहा है उसको जो ऊपर जो कार्रवाई होगा वो नहीं मिल रहा है। लेकिन ये लोग उसको मौका, वो फ़ायदा लेके वो लोग अभी तुरंत वो कंस्ट्रक्शंस वर्क कंटिन्यूइंग कर रहा है। अब हम लोग उसके लेके CP का पास, पुलिस कमिश्नर के पास गया, उसको पास हम लोगों का इंजंक्शन कॉपी दिखाया। हम लोग लोकल पुलिस स्टेशन में डायरी लॉस किया है। हम लोग BLRO को बोला जे जब एक तो DPR में ये सब दिखाया गया, इसके अलावा कोई प्लान आप लोग डोंट पास एनी प्लान। हम लोग BDO के पास गया है जो जुरिस्डिक्शन यहाँ पर है, आप HDDA का पास हम लोग लिखा है। लेकिन ऑल आर इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, माने दे आर कीप मम क्वाइट, वो लोग चुप है। उन लोगों का तरफ से कोई आई मीन क्या बोलेगा, प्रोटेक्शन, जैसा कोई प्रोटेक्शन या उन लोगों का तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है जिसमें हम लोगों का ये इल एक्ट सब रेसिस्ट हो। तो हम लोगों का लगता है देयर इज अ बिग कल्यूशन विद द पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन को हम
लोगों का थ्रू से हम लोग हाईलाइट करना चाहता है कि जो जमीन यहाँ पर आप यू आर वेरी मच अवेयर दैट नाउअडेज इन उत्तरायण टाउनशिप देयर इज ए कटा ऑफ लैंड प्राइस इज मोर देन 50 lakhs 40 to 50 lakhs। और ये जमीन जो वो लोग कट्टा पर कट्टा, आप सुनने से आश्चर्य हो जाएगा, जो कम्युनिटी सेंटर का जो जमीन बिका है और जो आपका वो जो पूजन जहाँ हो रहा था, एक पूजन का जगह भी हम लोगों के पास नहीं है। वो जमीन 20 करोड़ रुपया का वो खाली स्टैंप ड्यूटी लगा, वो जो जमीन जो सेल कर चुका है। तो कितना में ये प्राइस वो जो डील हुआ, ये आप लोग सोच लीजिए जो उसका प्राइस कितना हो सकता है वो लैंड का। तो ऐसा करके अभी जमीन का भाव जब बढ़ गया, हम लोग जब आके यहाँ पर मकान बनाया, सबको ये अपना ढंग से जो प्लान SJDA का जो दिया हुआ है उसको मान्यता देके हम लोग जैसा ढंग से जो मकान बनाया, एक तो पैरिटी रख के मकान बनाया, वो पैरिटी तोड़ के उसका यहाँ पर ये सब अभी हो रहा है। इसीलिए हमने लुकिंग नो अदर ऑल्टरनेटिव, नाउ वी सीक रिलीफ थ्रू प्रेस, बिकॉज यू नो जो चार जो मेन मुद्दा है, सबसे पावर, जुडिशियरी, एडमिनिस्ट्रेशन और प्रेस भी एक उसमें पिलर है। इसलिए आपका पास हम लोग सहायता मांग रहा हूं, जहां आप लोग आपका पेपर का थ्रू, आपका टेलीमीडिया का थ्रू ये एनलाइटन कीजिए जो ऐसा माने अनलॉफुल एक्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग देखिए वी आर ऑल पीस लविंग सिटीजन, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गो एंड टू फाइट विथ देम, क्योंकि जो कल्प्रिट्स जो क्रिमिनल लोग वहां पर आ रहा है, राश कर रहा है, बाई फोर्स कर रहा है, उसमें प्रोटेक्शन को पुलिस को देने का है, वहां पर प्रोटेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन को देना है, वहां पर प्रोटेक्शन जुडिशियरी को देना है। ये लॉकडाउन के कारण से जुडिशियरी का प्रोटेक्शन होते हुए भी ये लोग वायलेशन कर रहा है। वायलेशन होने से उसका कारण हम लोग टाइम टू टाइम ब्रीफ्ड बिफोर दी एडमिनिस्ट्रेशंस, और उसका पास जब बोला, वो लोग बोला देख रहा है। अब आप सरप्राइज हो जाएगा, वहां पर इलेक्ट्रिक कनेक्शंस लेने का कोशिश वो लोग कर रहा है। हम लोग बोला मैटर इज सब जुडिस, उसमें इंजेक्शन है, आप लोग कैसे करके कनेक्शन देगा इसमें। लेकिन ये WBACD वहां पर कनेक्शन देने के लिए तैयार हो गए। वो बोल रहा है जे ये लाइए, वो लाइए, डॉक्यूमेंट्स लाइए, ऑल डॉक्यूमेंट्स इट इज सबमिटेड बिफोर देम। वी हैव ऑलरेडी फाइल्ड पिटिशन बिफोर जनरल division, we have filed area division, we have filed in local station also, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अब हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको जानकारी देने चाहता है, वी आर गोइंग इन ए बिग मैनर। अभी कोई ये रिलीफ अगर हम लोगों का ना मिले तो हम लोग रास्ता ब्लॉक कर देगा, जैसा वो जो मेन रोड है क्योंकि NH 34, और वहाँ पर रास्ता ब्लॉक करके हम लोग ये जितना सारी डुवेलर्स है, कम से कम 500 डुवेलर्स, 1000 डुवेलर्स हम लोग यहाँ बोलेगा जो एडमिनिस्ट्रेशन आइए, आप लोग कार्रवाई कीजिए। आप क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अब कान बंद करके रखा है, वो कुछ सारा नहीं दे रहा है, एंड वी एप्रीहेंड देयर इज ए सडन कुछ अननोइंग रीजन जो हम लोग नहीं जानता है कैसे ये लोग चुप क्यों बैठा हुआ है। लास्ट में जो सीपी था उनका पास जाके गया, उन्होंने बोला FIR लॉन्च किया है, हम लोग बोला है क्या है, उन्होंने डायरेक्शन दिया। अचानक देखा गया कि जो वहाँ पर थाना में बोल रहा है, कभी सेकंड ऑफिसर नहीं रहता है, कभी आपका जो मेन जो IC नहीं रहता है, कभी OC नहीं रहता है। लेकिन उन लोगों का टाइम में जब वो लोग कार्रवाई करता है, वो आके घूम के वहीं से फिर एक तो पेट्रोलिंग करके चला जाता है, कोई भी उसको रेसिस्ट नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग जेंटलमैन हैं, हम लोगों का ये संभव नहीं है कि वहाँ जाके जूझे, वहाँ जाके फाइट करे, बिकॉज वी आर ऑल पीस लविंग सिटीजन, सब अपना फैमिली मैन है। तो ये जो कार्रवाई हो रहा है, ये जो जमीन दखल हो रहा है, ये जो जमीन बिक रहा है, जो इलीगली सब कुछ हो रहा है, इसका अगेंस्ट में आप लोग प्रेस अगर सामने ना आए और अगर आप लोग इसको हाईलाइट ना करें तो हम लोगों का ये मैटर सॉल्व नहीं होगा। हम लोग चाहता है अगला में हम लोग जैसा फिर जाएगा पुलिस के पास, पुलिस को पास डॉक्यूमेंट सब दिया हुआ है, उसको क्यों नहीं ये एक्शन नहीं रहा है, आप लोग इसको क्वेश्चन कर रही है। इट इज आवर एलिगेशन दैट दे आर नॉट टेकिंग एनी प्रॉपर स्टेप्स अगेंस्ट द कल्प्रिट्स, ये है। और लक्ष्मी टाउनशिप जो बिक रहा है जुडिशियरी में, वहाँ पर केस पेंडिंग है, वो लोग कैसे करके पेंडिंग होते हुए भी ये जमीन वो लोग बिक रहा है, ये क्वेश्चन हम लोगों का है जो ये कर नहीं सकता है। तो ना एवरीथिंग वायोलेशन, एवरीथिंग वायोलेटिंग हो रहा है। तो ये होते हुए इसलिए आप लोगों के पास हम लोगों का दर्ज है कि हम लोग ये जरूरी प्रयोजन होने से अभी तुरंत हम लोग आज में एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग में डिसीजन लिया कि अगला में हम लोग रोड ब्लॉक करेगा, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, रास्ता भी ब्लॉक करेगा और सब जनमत हम लोग गठन करेगा, जनमत में डिसीजन लेगा, जो लोग
बिका और जो लोग खरीदिया, इसके अगेंस्ट में क्या किया जाए। जितना सारे डवेलर्स है सब हम लोगों का साथ है, लेकिन सब पीस लविंग है बोल के हम लोग यहाँ पर इकट्ठा नहीं किया है। आप लोगों का थ्रू से मैसेज जाना चाहिए जे एडमिनिस्ट्रेशन टू शुड कम फॉरवर्ड। और जुडिशियरी जो है वो तो हम लोग प्रॉपर प्रोसीड्यूर में हम लोग जा रहा है, वहाँ पर वायलेशन पिटीशन फाइल किया हुआ है। ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड पेजेस इट इज हैंडेड ओवर टू यू विद ए प्रेस रिलीज। यू प्लीज गो थ्रू इट एंड फाइंड what is the relief we can get. Dr. Mr. President and my friend of media, एक्चुअली हिंदी में मेरा बोलने से भाई मेरा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा। आई एम नॉट ए हिंदी स्पीकिंग पीपल। स्टिल फॉर योर रिक्वेस्ट हम हिंदी में कोशिश कर रहे हैं। शुरू से ये लक्ष्मी टाउनशिप लिमिटेड जो उत्तरायण जो टाउनशिप डेवलप किया, पब्लिक को सेल किया, सेल में ये शुरू में गलती किया। सबलीज वेस्ट बंगाल में बहुत पहले उठ गया। ये पहले सेल किया हम लोग को, ऑर्डिनरी पीपल को सबलीज देकर। एक्चुअली कभी जब जमीन खरीदते हैं हम लोग तो पेपर हर पन्ना नहीं पढ़ते हैं, हम लोग सब कोई सबलीज में ले लिया। लेटर ऑन व्हेन वी केम टू नो, जब बाद में हम लोग को पता चला, उसके बाद उन लोग से बात किया, दे आर नॉट एग्रीड फॉर एनीथिंग। देन द रेसिडेंट्स ऑफ उत्तरायण ऑफ फ्यू पीपल वी फोर्स देम टू कम इनटू द हाई कोर्ट कैलकाटा एंड द सबलीज हैज बीन कन्वर्टेड इनटू असाइनमेंट। दिस इज द बिगिनिंग। नंबर 2, आप सोचिए कि जब टाउनशिप दिया है, जो सील साहब आपको बोले हैं आप लोग को कि डिमार्केटेड किया है, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, ये दिखा के होशियार बनाया और पब्लिक ये देख करके खुश मन में जमीन खरीदा, मकान बनाया। ये कैरेक्टर ऑफ लैंड अगर आप सेल कर सकते हैं, उसको कैरेक्टर ऑफ लैंड आपको चेंज करना होगा लॉफुली चेंज करने से 75% of the buyer of the lands consent should be there, then government can change the character of land. ये कोई रेसिडेंट को पता नहीं है हाउ दे हैव चेंज द कैरेक्टर ऑफ लैंड। रेसिडेंट किसी को इंफॉर्मेशन नहीं है एंड एक लैंड को कैरेक्टर चेंज करके ये सेल कर दिया, तुम कुछ बनाओ, तुम कुछ बनाओ। दीज आर दी बेसिक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 400 एकड़ का जो टाउनशिप, ये पब्लिक को गार्बेज गिराने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई गार्बेज सेंटर नहीं है, गार्बेज प्रोसेसिंग का कोई प्लांट नहीं है। कम्युनिटी हॉल चाहिए, मतलब सभी के मिलने जुलने की जगह। एक बाजार चाहिए, एक फुटबॉल ग्राउंड चाहिए, एक गोल्फ ग्राउंड चाहिए, बच्चों को खेलने की जगह, सारी सुविधाएं चाहिए। ये सारी सुविधाओं को अंतर्गत रखते हुए लक्ष्मी टाउनशिप ने एक प्रोजेक्ट सबमिट की। हम ये चांदनी सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं। सरकार ने गवर्नर जी के मार्फत ये सुविधा प्रदान की, ठीक है, टाउन सोसाइटी बनाइए और ये टाउनशिप बढ़ाइए, इसके अंतर्गत ये सुविधा होनी चाहिए। और लक्ष्मी टाउनशिप ने ये माना कि मैं बनाऊंगा। इसका मतलब जो कम्युनिटी हॉल बनेगा ये लक्ष्मी टाउनशिप खुद बनाएगी अपने खर्चे पर। इसका मतलब कम्युनिटी हॉल की जमीन है वो लक्ष्मी टाउनशिप की रहेगी और बिक नहीं सकती। यहाँ बिकना ठीक नहीं बोलेंगे, असाइन नहीं हो सकती, ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि ये सरकार की जमीन है, लीज पर ली हुई है, मालिकाना किसी का नहीं है। ठीक उसी तरह फुटबॉल ग्राउंड है, बाजार है, गोल्फ ग्राउंड है और जो सुविधाएं हैं, ये सारी सुविधाओं की जो जमीनें हैं, ये यहाँ की जो रहने वाले हैं, रेसिडेंट बोल लीजिए, इन सभी को जो सोसाइटी रिप्रेजेंट कर रही है इसके अधीन पड़ती है। अर्थात ये सारी जमीनें यहाँ के जो वासिंदा है उनके आनंद के लिए, उनके भोग के लिए दी हुई है, कभी भी ट्रांसफर करके बेचकर पैसा उठाने की नहीं है। तो यहाँ पर मेरे समझ में ये आया कि गवर्नर महोदय ने जो लीज डीड दी थी लक्ष्मी टाउनशिप को, लक्ष्मी टाउनशिप ने गवर्नर महोदय के साथ में धोखाबाजी करके, सीधी सी बात है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, धोखाबाजी किया, विश्वासघात किया। किसके साथ? न केवल सरकार के साथ, न केवल चांदनी सोसाइटी के साथ, बल्कि यहाँ जो 2000 व्यक्ति रह रहे हैं उनके साथ। सीधे सीधे धोखाबाजी का केस है। लक्ष्मी टाउनशिप ने धोखाबाजी की है, गद्दारी की है, विश्वासघात किया। क्यों? कि अगर वो सही है तो आपने
ये कम्युनिटी हॉल की जमीन किसी को ट्रांसफर क्यों की, बेची क्यों? जो जीवन लाल अग्रवाल, ये 4 व्यक्ति है, एक विनीत बंसल है और एक रोहित है, ये तीनों चारों ने मिलके ये कम्युनिटी सेंटर की जमीन खरीद ली, मतलब असाइन से, और इसके लिए डीड बनी है करोड़ों में। अब आप समझ सकते हैं कि सरकार के साथ में लक्ष्मी टाउनशिप ने करोड़ों का गबन किया, सीधा से केस गबन का। लक्ष्मी टाउनशिप ने गबन किया करोड़ों का, सरकार को धोखा देके, यहाँ के रहने वालों को धोखा देके, और ये जब वो खुद मैनेज नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर रहे थे, उनको लग रहा था मेरे से लोग जानकारी मांगेंगे, उन्होंने चांदमनी सोसाइटी नाम की जो संगठन बना हुआ उनको उन्होंने हैंड ओवर कर दिया। किस लिए किया? मेंटेन करने के लिए। आप इसका लालन पोषण कीजिए, इसके जो रहने वालों की सुविधा देगी, लेकिन जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मेरे हाथ में रहेगी। ये लक्ष्मी टाउनशिप को करना, उन्होंने धोखाबाजी करके चांदमनी को वो सारी जिम्मेदारी नहीं दी जो अपने हाथ में रखी, और एक एक करके वो सारी जमीनें बेचनी शुरू कर दी। वो बेचने वाले में पहले जो कम्युनिटी हॉल है, बगल में आप देखिए सेंट्रल पार्क के बगल में जहाँ पर आप बैठे हैं उससे थोड़ी सी दूर सेंट्रल पार्क एक तरफ बाजार है, दूसरी तरफ कम्युनिटी हॉल है। ये दोनों चीज़ उन्होंने बेच की करोड़ों में पैसे उठा लिए, जो पैसे न तो सरकार को गए न चांदमनी के रहने वालों को मिले, बल्कि उनको उनका फायदा मिल गया। ये सरासर धोखेबाजी है। इन धोखेबाजों के साथ में प्रेस का उद्देश्य, मेरा उद्देश्य यहाँ पर बोलने का यही है, प्रेस वालों को, आप भाइयों को चाहिए कि धोखाबाजी को जनता के सामने रखे, सरकार के सामने रखे, गवर्नर के सामने रखे, माननीय गवर्नर महोदय के सामने रखे कि इसका उत्तर मुझे चाहिए कि आपके रहते हुए अपने अभी जो धानकर साहब गवर्नर साहब है उनके सामने आप प्रश्न कीजिए कि आपके सामने रहते हुए आपकी दी हुई लीज की जमीन धोखेबाजी से जिनको मिलनी चाहिए उनको नहीं मिलके करोड़ों में बिक रही है, आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या कदम उठाया? आपको पुलिस के सामने प्रश्न रखना चाहिए। जब आपके सामने चांदमनी सोसाइटी वाले अपनी असुविधा रख रहे हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लेके आपके पास आ रहे हैं, आप उन धोखेबाजों का साथ नहीं देखे, आप यहाँ के रहने वालों का साथ क्यों नहीं दे रहे? आपका ऐसा क्या स्वार्थ है कि आपके पास बराबर कंप्लेंट जा रही है, बराबर शिकायत जा रही है, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, फिर भी आप चुप रह के उनका ही साथ दे रहे हैं? आप क्यों नहीं गवर्नर से इजाज़त लेके कार्रवाई करते? आज अगर पुलिस सामने आ जाए, गवर्नर साहब सामने आ जाए, प्रशासन सामने आ जाए, तो मुझे लगता है ये सारी सुख सुविधा जो जनता को मिलनी चाहिए, के रहने वालों को मिलनी चाहिए, वो कभी भी इधर उधर नहीं जाएगी। ये जो करोड़ों का गबन हुआ है उसके लिए सरकार को चाहिए, ये सरकार का फर्ज बनता है। सरकार का मतलब यहाँ हम डीएम से लगाते हैं, प्रशासन से लगाते हैं, उनका फर्ज बनता है कि जरूरी तहकीकात करके जो दोषी है, जिन्होंने दोष किया, जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने गबन किया है पैसों का, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करके अगर जरूरत पड़े उनको न्यायालय से प्रस्तुत कीजिए, उचित कानूनी धारा लगा के उन पर कार्रवाई करें। लेकिन वो नहीं करके वो बल्कि जो खरीदने वाले हैं या जो लक्ष्मी टाउनशिप को खरीदता है, जिसमें जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनके साथ देके, उनके साथ मिल के उत्तरायण सोसाइटी के रहने वालों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। हम लोग सोसाइटी अपनी तरफ से पैरवी कर सकते हैं, अपनी तरफ से अपना मुकदमा रख सकते हैं, लेकिन जानबूझकर दबाव देकर मैदान में जाकर खुद कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। ये सोसाइटी चूँकि लीगल सोसाइटी है, मैं भी राय नहीं दे सकता। और जहाँ तक न्यायालय की बात, मेरे एक मित्र ने कहा, आपके समूह ने कहा कि कौन कौन सा मुकदमा आपने किया है, मैं आपकी जानकारी क्लियर कर दूँ। चूँकि चांदमनी सोसाइटी और लक्ष्मी टाउनशिप के बीच में जब ये सोसाइटी का आपस में लेन देन हुआ, हैंड ओवर टेक ओवर जिसको कहा जाता है, उसके समक्ष लक्ष्मी टाउनशिप ने जो जिम्मेदारी थी उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लोज था। आर्बिट्रेशन का मतलब अगर कोई डिस्प्यूट होती है लक्ष्मी टाउनशिप और सोसाइटी के बीच में, तो आप एक अलग दरवाजा खटखटा सकते हैं, जिसको आर्बिट्रेशन क्लोज है, वो भी कोर्ट है। तो जैसा कि आप सभी सुन रहे थे कि चांदमुनि उत्तरायण वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से उनके सदस्यों का क्या कुछ कहना है, आप लोगों ने सुना। और अगर अंत तक इसका कोई फैसला नहीं होता है तो आने वाले समय में हो सकता है कि जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डरों पर वहां पर अभी किसान आंदोलन चल रहा है, कुछ वैसी ही आंदोलन, आमरण अनशन यहां पर देखने को मिल जाए उत्तरायण में, और वो लोग सड़कों पर भी उतर सकते हैं और चक्का जाम भी कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ चेतावनी उनके द्वारा दी गई है। आगे इसकी लगातार जो भी अपडेट्स होंगी उसके लिए आप देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 983237
7861 टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु होला मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today.